हाउ टू क्रिएट गूगल एडसेंस अकाउंट फॉर यूट्यूब। तो गाइस, दुनिया में जितने भी यूट्यूबर हैं, चाहे वो किसी भी देश से क्यों ना हो, सभी को यूट्यूब से पैसे कमाने के लिए गूगल एडसेंस अकाउंट बनाना ही पड़ता है, क्योंकि इसके बिना आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज ही नहीं होगा। लेकिन अगर आपने एडसेंस अकाउंट सेटअप करने में जरा सी भी मिस्टेक की तो न तो आपका चैनल मोनेटाइज होगा, न तो गूगल पिन आएगा और न ही आप यूट्यूब से एक भी रुपया कमा पाओगे। जब मैंने ये वीडियो अपलोड किया था तो उस पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन फेल हो गया, गूगल पिन नहीं आ रहा है, चैनल मोनेटाइजेशन रिजेक्ट हो गया। इन सभी प्रॉब्लम का एक ही रीजन है, गूगल एडसेंस अकाउंट के बारे में सही इन्फॉर्मेशन न होना। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको एडसेंस अकाउंट के बारे में A to Z इन्फॉर्मेशन दूंगा। चाहे आपका 0 सब्सक्राइबर क्यों ना हो, फिर भी आप इस वीडियो को पूरा वॉच करना, क्योंकि मैंने इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर किया है जो आपको चैनल मोनेटाइज करने से पहले जानना जरूरी है। तो चलिए पहले जानते हैं कि आखिर हमें एडसेंस अकाउंट बनाना ही क्यों पड़ता है। तो देखो, एडसेंस यूट्यूब से अलग एक गूगल प्रोडक्ट है। ये लोगों और कंपनियों को वेबसाइट पर एड्स या विज्ञापन चलाने और पेमेंट पाने में मदद करता है। यूट्यूब क्रिएटर्स के लिए ये मुख्य रूप से पेमेंट पाने का टूल है। बड़ी बड़ी कंपनियां यूट्यूब के वीडियोस और वेबसाइट पर एड्स रन करने के लिए एडसेंस को पैसे देती है। उस पैसे का कुछ हिस्सा गूगल एडसेंस रखती है और बाकी पैसे यूट्यूब वीडियो बनाने वाले या फिर वेबसाइट के मालिक को देती है। जिसकी वीडियो पर जितनी ज्यादा व्यूज आती है उसके हिसाब से उसको पैसे मिलते हैं। इस तरह से गूगल एडसेंस काम करती है और यूट्यूब से लोग पैसे कमाते हैं। यूट्यूब क्रिएटर्स के लिए गूगल एडसेंस अकाउंट बनाना कंपलसरी है, क्योंकि इसके बिना आप यूट्यूब से कमाई नहीं कर पाओगे। भले ही ये कमाई आपके वीडियो पर चलाए गए एड से हो या यूट्यूब प्रीमियम की सब्सक्रिप्शन, सुपर चैट, सुपर स्टिकर्स या किसी भी और चीज से हो। चलिए अब जानते हैं कि एडसेंस अकाउंट को कैसे सेटअप करते हैं। तो देखो, जब आपके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम या फिर 10 मिलियन शॉर्ट्स व्यूज इन 90 डेज में पूरा हो जाता है, तो आपको चैनल मोनेटाइज करने के लिए अप्लाई नाउ का बटन मिलता है, जिसमें 3 स्टेप होता है। एंड सेकंड स्टेप में आपको एडसेंस अकाउंट बनाने और उसको अपने चैनल के साथ कनेक्ट करने के लिए बोला जाता है। अब यहाँ पर आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। अगर आपने चैनल मोनेटाइजेशन की क्राइटेरिया पूरी नहीं की है तो अभी एडसेंस अकाउंट न बनाएं। जब आप चैनल मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करेंगे तभी फ्रेश बनाइए, क्योंकि एक आदमी अपनी पूरी लाइफ में एक ही एडसेंस अकाउंट बना सकता है। एंड अगर आपकी एज 18 से कम है तो फैमिली में किसी भी मेंबर जैसे मम्मी, पापा, भाई के नाम से बना सकते हैं। बट जिसके नाम से भी आप एडसेंस अकाउंट बना रहे हैं, सभी जगह उसी का ही ID प्रूफ दीजिए, जैसे गूगल पिन अप्लाई करते समय, US टैक्स भरते समय। एंड जब आप चैनल मोनेटाइज करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो तो अप्लाई नाउ का बटन मिलेगा, जिसे क्लिक करते ही पहला स्टेप मिलेगा रिव्यू बेस्ड टर्म। आपको यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम में शामिल होने के लिए शर्तों को एक्सेप्ट करना है एंड आप नेक्स्ट पर पहुंच जाओगे, जो है साइन अप फॉर एडसेंस। यानी आपको एडसेंस अकाउंट क्रिएट करने और उसे अपने चैनल के साथ लिंक करने के लिए बोलेगा। यहाँ पर आपको स्टार्ट पर क्लिक करना है। एंड ध्यान दीजिए, अगर आपके पास पहले से ही एडसेंस अकाउंट है तो दोबारा नहीं बनाना है, वरना आपका चैनल मोनेटाइजेशन एक्सेप्ट होने में प्रॉब्लम हो जाएगी। एंड एक न्यू एडसेंस अकाउंट बनाने के लिए नो आई नीड टू क्रिएट वन पर क्लिक करना है। फिर आपको एक जीमेल आईडी सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर बहुत लोगों को डाउट रहता है कि कौन सा जीमेल आईडी यूज करें, जिससे यूट्यूब चैनल बना है वही जीमेल आईडी यूज करना है या फिर डिफरेंट। तो देखो, आजकल बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैक होते रहते हैं, इसलिए मेरा सजेशन यही रहेगा कि एक न्यू जीमेल आईडी सेलेक्ट करिए, ताकि अगर आपका यूट्यूब चैनल फ्यूचर में अगर हैक भी हो जाता है तो एडसेंस अकाउंट तो सेफ रहेगा। एंड देन आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आपके चैनल का URL पहले से ही फिल होके आएगा और नीचे योर बिलिंग कंट्री सिलेक्ट करना है। तो आप जो भी कंट्री सिलेक्ट करोगे उसे सिलेक्ट कर लेना, और जैसे ही आप अपनी कंट्री सिलेक्ट करोगे आपके सामने गूगल एडसेंस की ऑनलाइन टर्म्स ऑफ सर्विसेज का एक एग्रीमेंट आएगा। आप चाहो तो इस एग्रीमेंट को पढ़ सकते हो और नीचे आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट द एग्रीमेंट वाले बॉक्स को टिक करके सेटअप अकाउंट पर क्लिक कर देना। फिर आपके सामने कस्टमर इन्फॉर्मेशन वाली पेज ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको अकाउंट टाइप को इंडिविजुअल ही रहने देना है। फिर नीचे नेम एंड एड्रेस भरने का ऑप्शन मिलेगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, नेम में उसका ही नाम लिखना है जिसके नाम से गूगल एडसेंस अकाउंट बना रहे हैं। उस नाम की स्पेलिंग गवर्नमेंट इशूड ID प्रूफ से मिलनी चाहिए। एंड एड्रेस में जो एड्रेस आपकी ID प्रूफ में है वही एड्रेस यहाँ डालनी है। अपना सिटी, पोस्ट कोड, स्टेट और फोन नंबर यहाँ डालकर सबमिट पर क्लिक कर देनी है। इसके बाद आपके फोन नंबर को वेरीफाई करने के लिए 2 ऑप्शन देगा, टेक्स्ट मैसेज, SMS और वॉइस कॉल। दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करके इसे सेंड कर दीजिए। इसके बाद आपके मोबाइल में 6 डिजिट का एक कोड आएगा, आपको यहाँ उस कोड को डाल देना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। बस अब आपका काम हो गया। अब आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है वी आर रिव्यूइंग योर इन्फॉर्मेशन, यानी आपके एडसेंस अकाउंट की रिव्यू की जा रही है। इसमें कुछ दिन का टाइम लग सकता है, लेकिन कुछ केस में ज्यादा टाइम लगता है। आप अपने YT स्टूडियो में इसका स्टेटस चेक कर सकते हो। फिर रीडायरेक्ट टू यूट्यूब पर क्लिक करना है और आप अपने YT स्टूडियो में पहुंच जाओगे। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा सेकंड स्टेप इन प्रोग्रेस दिखा रहा है और यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है आपका एडसेंस अकाउंट क्रिएट हो चुका है और इसके अप्रूवल में कुछ दिन का टाइम लगेगा, बट कुछ केस में 2 से 3 हफ्ते का टाइम भी लग सकता है। इस केस में आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बस
अपने आप पर भरोसा रखनी है और कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, क्योंकि कुछ करने जाओगे तो उल्टा रिजेक्ट हो सकता है। मेरे केस में गाइस मेरा एडसेंस अकाउंट अप्रूव होने में कुल 8 दिन का टाइम लगा था, क्योंकि हो सकता है कि एक साथ बहुत सारे गूगल एडसेंस अकाउंट अप्रूवल के लिए जाते होंगे, तो इसमें टाइम लग सकता है। जिन लोगों को गूगल एडसेंस के बारे में नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि गूगल एडसेंस बैंक की तरह ही एक अकाउंट होता है। आप यूट्यूब से जितनी भी कमाई करोगे वो सबसे पहले एडसेंस में जाएगी और फिर एडसेंस से आपके बैंक अकाउंट में जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि एक पर्सन अपनी पूरी लाइफ में एक ही गूगल एडसेंस अकाउंट बना सकता है, क्योंकि इसमें पैन कार्ड को लिंक करना होता है। लेकिन आप एक एडसेंस अकाउंट से मल्टीपल यूट्यूब चैनल को लिंक करके मोनेटाइज कर सकते हो और आप एक बैंक अकाउंट से मल्टीपल एडसेंस को लिंक कर सकते हो। एंड गाइस, जब आपका एडसेंस अकाउंट अप्रूवल हो जाता है तो फिर यूट्यूब से अपना पहला पेमेंट पाने के लिए इन 4 स्टेप को पूरा करना होगा। पहला है अपने एडसेंस अकाउंट में अपनी आइडेंटिटी और पेमेंट एड्रेस वेरीफाई करना। दूसरा है यूएस टैक्स फॉर्म फिल करना। तीसरा है पेमेंट मेथड सिलेक्ट करना, यानी बैंक अकाउंट ऐड करना। एंड चौथा है पेमेंट की सीमा पर पहुंचना, जो है $100। चलिए अब एक एक करके इनको जानते हैं। पहला है एडसेंस अकाउंट में अपनी आइडेंटिटी और एड्रेस वेरीफाई करना। तो गाइस, जैसे ही आप अपने एडसेंस अकाउंट पर लॉगिन होंगे आपको ये मैसेज दिखाई देगा, योर पेमेंट्स आर करेंटली ऑन होल्ड, एक्शन इज रिक्वायर्ड टू रिलीज पेमेंट। यानी आपको एक्शन लेने मतलब आईडी वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है। अब आपको यहाँ एक्शन पर क्लिक करना है, जिसके बाद आप वेरिफिकेशन चेक वाले टैब पर पहुँच जाओगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि मुझे एक डेडलाइन दी गई है कि 16 सितंबर 2025 से पहले आप अपना आईडी वेरीफाई कर लें, यानी 45 डेज के अंदर हमको अपना आईडी वेरीफाई करना होगा, नहीं तो चैनल डीमोनेटाइज हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, मार्च 2025 से पहले गूगल एडसेंस में आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए सिर्फ एक ही मेथड थी, जो कि है पिन मेथड। लेकिन मार्च 2025 में गूगल एडसेंस ने एक न्यू मेथड इंट्रोड्यूस किया, जिसको पर्सोना नाम दिया गया। इस मेथड से आप आइडेंटिटी और पेमेंट एड्रेस दोनों एक ही साथ ऑनलाइन वेरीफाई कर सकते हैं, जो कि फास्ट भी है और यूजर फ्रेंडली भी है। इसमें होता यह है कि पहले आपको अपनी कंट्री सिलेक्ट करनी होती है, फिर कौन सी आईडी यूज करना चाहते हो वो सिलेक्ट करनी पड़ती है, एंड देन आप एक दूसरे प्लेटफॉर्म पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे, जहां आपको अपनी गवर्नमेंट इशूड आईडी अपलोड करनी होती है। उसके बाद आपके फेस को स्कैन करने के लिए बोला जाता है, जिसको ये प्लेटफॉर्म आपकी अपलोड की हुई आईडी में जो फोटो है और अभी जो स्कैन की हुई फोटो है दोनों को मैच करती है। यदि दोनों मैच हो जाती है तो वेरिफिकेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाती है। लेकिन जैसा कि आपको पता ही होगा कि हमारी गवर्नमेंट आईडी प्रूफ की फोटो और असली शक्ल बहुत ही कम मिलती है, इसलिए एडसेंस वालों ने ओल्ड मेथड को नहीं हटाया, बल्कि वो भी अवेलेबल है। तो गाइस, मेरे केस में मेरी गवर्नमेंट आईडी प्रूफ की फोटो सही नहीं थी, इसलिए मैंने ओल्ड ऑप्शन यानी कि पिन मेथड को सिलेक्ट किया। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि एक बार आपने ओल्ड आइडेंटिटी वेरिफिकेशन प्रोसेस को चुन लिया तो आप रिटर्न नहीं जा सकते हैं, इसलिए जो भी करना सोच समझ कर करना। अब यहाँ पर आपको ऑप्ट आउट पर क्लिक करना है और आप देख सकते हो पहला ऑप्शन गायब हो गया है। अब केवल पिन वाली मेथड ही बची है और जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करिएगा आपके सामने कुछ इस तरह का विंडो ओपन हो जाएगा, जिसमें बताएगा हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे, स्वस्थ मस्त। तो स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में।
अरे है अपने भाइयों एक पताय देश। अरे है अपने भाइयों एक पताय देश। अरे है अपने भाइयों एक पताय देश। प्रदीप अपने भाइयों एक पताय देश। पहुँच नहीं पहुँचे इनका सब जाना चाहे